नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए जो एम्स लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का एग्ज़ाम कल देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और पेपर बहुत अच्छे से आप दिलाइए, स्कोर अच्छा कीजिए। तो एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया होगा वो बिल्कुल डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए और अभी से तैयारी कर लीजिए, आपको क्या करना है, क्या ले जाना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्योंकि समय बिल्कुल कम, 24 घंटे से भी कम बचा हुआ है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। 3 बजे से आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एडमिट कार्ड में डिटेल्स लिखा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ। सिलेबस क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके बारे में ये चर्चा होगी अभी। ठीक है, तो देखिए, आपका सबसे पहले एग्ज़ाम जो होना है वो CBT होना है। ठीक है, CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट। मतलब ये है कि आपकी परीक्षा की जो अवधि होगी वो 90 मिनट की होगी, 90 मिनट की, अर्थात 1.5 घंटे का परीक्षा होगा आपका। आपको 90 मिनट मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, 90 मिनट में ही आपको दोनों पार्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 100 MCQs ऑफ 400 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। अर्थात 400 अंकों के 100 MCQs प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प के साथ, जहां प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। ठीक है, आपका जो एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा। आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 400 मार्क्स का होगा टोटल एग्जाम। ठीक है, ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 25 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अर्थात जो 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके वो सामान्य ज्ञान और योग्यता, जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं, और कंप्यूटर के ज्ञान से 25 क्वेश्चन किससे रहेंगे, ये तीनों पॉइंट से रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 25 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो लिखा है 75 MCQs रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। 75 क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता जिसमें आपने बीलिप किया है, एमलिप किया है, और आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिया है आपकी क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म भरे हैं, वैसे ही आपका एग्जाम से रहेगा। मतलब कहने का ये है कि बीलिप एमलिप में जो पढ़े हैं वो आना ही आना 100%। ठीक है, उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, उससे लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे होंगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी आप अवश्य देखिएगा, लिंक डाल दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। प्रश्न पत्र जो है वो 5 खंडों में विभाजित रहेगा। प्रत्येक खंड के लिए आपको कितना मिलेगा? 18 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, जहाँ प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली बात। ठीक है, ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट 1 टाइम ओनली। ठीक है, अर्थात प्रत्येक खंड 90 मिनट की अवधि के दौरान एक बार में एक एक करके दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आपका जो 90 मिनट है ये 5 खंड में डिवाइड है। ठीक है, 20-20 18-18 मिनट मिलेगा आपको एक एक सेक्शन के लिए। ठीक है, आप आगे भी पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ठीक है, एक्सेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर विल बी डिस्प्लेड आफ्टर lapse of set duration and next section will be automatically activated. Visible and show on examination will be submitted automatically after specified durations. कहने का अर्थ यह है, निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद दृश्य जो आप देखते रहेंगे है ना, वो सक्रिय भाग देखने की उत्तर सुविधा बंद कर दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप जो सेक्शन सॉल्व करते रहेंगे 18 मिनट बाद वो अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच जाएगा। तो 18 मिनट में ही आपको वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे यू विल अलॉट only to attempt questions in the currently active section which will remain enabled for set time and it will never come back again for any action after देखिए नीचे लिखा है, पढ़ देता हूँ। move to next section. You will not be allowed to view or answer any question section rather than currently active visible part, hence attempt all possible questions during the given time period including review of any skipped question or questions marked for review etc. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
कहने का ये इसका तात्पर्य है कि देखिए यू विल बी अलॉट ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द करंटली एक्टिव। जो एक्टिव सेक्शन पे आप रहेंगे, जैसे मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस 18 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर उस सेक्शन जब तक एक्टिव हो उतना में आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ठीक है, नहीं करते हैं तो रिटर्न उस सेक्शन पे नहीं आ सकते आप। ठीक है, लिखा है नेवर कम बैक अगेन, है ना, रिटर्न उस सेक्शन पे नहीं आ सकते, इसलिए आप 18 मिनट में कैसे भी करके 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई तुक्का लगा के आ जाओ, है ना, एक्चुअल में आपको आंसर पता हो तभी बना के आइए, नहीं पता है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन छूने का उसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय के दौरान अगर 20 क्वेश्चन जो 18 मिनट के दौरान अगर आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं या नहीं करते हैं, कुछ छूट जाता है, अपने आप वो नेक्स्ट सेक्शन पर जंप कर जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस में, तो जिसमें क्वालिफिकेशंस 10th मांगा होगा, है ना, वो उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस जो है वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th और मैट्रिकुलेशंस मांगा गया है। ठीक है, फॉर ऑल ग्रुप्स पोस्ट वेयर, अब ये देखिए यहाँ पर जिसमें बैचलर मांगा है और जो भी क्वालिफिकेशंस मांगा है उसका क्वेश्चन पेपर केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पर फॉर ऑल ग्रुप पोस्ट वेयर स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन नॉलेज इज in essential qualification irrespective of medium mentioned above or post carry educational qualification bachelor of higher, the medium of examination will be English only, तो English only। ठीक है, याद रखिएगा जो 10वीं 12वीं जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। जिसमें आप ग्रेजुएट हैं और कुछ जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्वेश्चंस आपका पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तीसरा लिखा है फॉर ऑल ग्रुप पोस्ट वेयर देयर इज अ कंबाइंड एग्जामिनेशन वेयर पोस्ट हैविंग मिक्स ऑफ बोथ क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली। ठीक है, डिसीजन ऑफ द competent authority of EAMS will be final with regard to medium of examination. No request to change in medium of examination will be entertained. Any query will stand at summarily rejected without any reply। देखिए मैं एक साफ चीज़ आपको बताऊं, क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा और यही सर्वमान्य माना जाएगा इसके द्वारा, किसके द्वारा, एम्स के द्वारा। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश क्वेश्चंस देखने का तैयारी करेंगे तो ज़्यादा सही और उचित है। ठीक है, आगे देखिए क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, आपको कितने नंबर में पास होना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स फॉर ईच, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक बराबर होंगे, बटा हुआ रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक की नकारात्मक अंकन का मान होगा। ठीक है, आपके अगर गलत आंसर होते हैं मतलब 1/4 नंबर कटेगा, तो इसलिए क्वेश्चंस पढ़ के बिल्कुल बनाइएगा, अगर नहीं पता तो बिल्कुल छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर UR और EWS। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको EWS और अनरिजर्व के लिए 40% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को। ठीक है, 35% चाहिए OBC के लिए और 30% चाहिए ST और SC के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये सिलेक्शन नंबर नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग नंबर है। ठीक है, अगर आप इतना स्कोर करते हैं मतलब आप एक तरह से सिक्योर हैं। ठीक है, फॉर PWBD irrespective ऑफ द कैटेगरी क्वालिफाइंग स्मॉल मार्क्स विल बी 30%, PWD के लिए भी 30% है। ठीक है, आगे लिखा है as more than one institute are participating in the recruitment, choice and order of preference of organization will be obtained from qualified candidate as per eligibility in participating institute. Any candidate who do not option for any of participating organization will be not be considered for respective participation। इस भर्ती में एक से अधिक संस्थान भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए भाग लेने वाले संस्थान में पात्रता के अनुसार योग्य उम्मीदवार से संगठन की पसंद और वरीयता का कम प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार जो भाग लेने वाले किसी भी संगठन का विकल्प नहीं चुनता है उसे संबंधित भाग लेने वाले संस्थान के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था एम्स के लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और एम्स के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके रिगार्डिंग। तो ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए है जो एम्स का एग्ज़ाम कल देने वाले हैं। जितने भी पोस्ट का एग्ज़ाम है सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल धैर्य के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा, गलत आंसर बिल्कुल चॉइस नहीं करना है, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा वो पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।